आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ। तेई जुलाई ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ 올림픽 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ खेड मंत्री संदीप सिंह नाल गलबात की तो उन्होंने दस्या हरियाणा की तरफ से 30 खिलाड़ी जा रहे हैं अभी तक ओलंपिक्स में और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पर्सनली मेरी काफ़ी खिलाड़ियों से बात भी हुई है और जैसे ही ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी क्वालिफाई करता रहा है पर्सनली मैंने बधाई भी दी है। और अपने यहाँ से भी कोविड है और वो खिलाड़ी अपने अपनी जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, कुछ इंडिया में अलग अलग स्थानों पर अपने अपने कैंप कर रहे हैं। तो उनको मैंने एक बधाई पत्र और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ उनको एक विश की है कि आप जल्दी से ओलंपिक खेल कर मेडल जीत कर वापस आएँ, जिससे कि हम आपको विद मेडल आपका स्वागत करें। और साथ ही में पहली बार हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए तैयारी के लिए पहले हमें सभी खिलाड़ी को दे दिए हैं और जिसमें 30 खिलाड़ी जो क्वालिफाई किए उनको मिल चुके हैं। अब सिर्फ मेरी नज़र जो है वो ओलंपिक्स के ऊपर है और ओलंपिक्स में अपने खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और मेडल लेकर। सिरसा तो हाकी की खिडारन सविता पुनिया ओलंपिक खेडा विच हिस्सा लैण जा रही है। सिरसा की जिला खेड अधिकारी लाजवंती ने इस ते खुशी का इजहार करदियां कहा, गर्व की महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी है सविता पुनिया, उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ है और इससे बढ़िया बढ़ के देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है ये हमारे लिए कि हमारी बच्ची इतनी उनके पेरेंट्स की सपोर्ट से, गुरुजनों की सपोर्ट से वो इतने ऊपर तक गई है। इसके लिए हम उनके पेरेंट्स के भी बहुत बहुत आभारी हैं। साडे पत्रकार ने सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया नाल गलबात की तो उन्होंने अपनी भावनावां का इजहार करदियां कहा, मैं सभी खिलाड़ियों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से और ओलंपिक तक खेलते हैं या ओलंपिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो ग्राउंड आता है खिलाड़ी, उन सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। संदेश देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके सामने उदाहरण है कि स्वेता यहीं से इसी शहर से निकल के और टोक्यो तक, रियो तक गई है। तो मैं इन बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अब जो एक कटआउट स्वेता का लगा हुआ है, जो नेक्स्ट ओलंपिक 2024 उसमें यहाँ उसके बाद यहाँ मैं और कटआउट देखना चाहता हूँ साथ लगे हुए। एक से काम नहीं चलेगा इस जिले का। तो कोशिश से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी एक टारगेट फिक्स करें और बच्चों को मैक्सिमम जो भी हैं उनके पास टेक्निक हैं, उनके पास तजर्बे हैं, वो उनके साथ शेयर करें, सिखाएं। और दूसरी स्वेता भी यहाँ से निकले। इस हफ्ते 21 जून ਨੂੰ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके अपने संबोधन च हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग क्रियाओं में हिस्सा ले रहे भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में जन्मी योग विद्या जो वर्षों पुरानी ऋषि मुनियों ने स्थापित की, उसको सारे विश्व ने स्वीकार किया। 27 सितंबर 2014 को हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में इस प्रस्ताव को रखा था और उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। उस पर बहस हुई, चर्चा हुई और 170 देशों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी इस मौके साडे पत्रकार नाल अपने विचार साझे किए। हमारे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयासों से दुनिया के अंदर योग का प्रचार प्रसार दोबारा से शुरू हुआ है। आज से 7 साल पहले उन्होंने यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को उठाया और दुनिया ने हाथों हाथ हमारी प्राचीन विद्या जो है योग की उसको अपनाया है। और हमारे देश के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने खुद संबोधन किया, योग करके दिखाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योग किया और सरकारी तौर पर हर ज़िले के अंदर 50 स्थानों पर 50 की संख्या को सीमित करते हुए योग के कार्यक्रम हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हजारों जगह योग के कार्यक्रम हुए और योग अपनाकर हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी स्वस्थ अच्छा रख सकते हैं, बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक
की तरफ भी जा सकते हैं और समाज का विकास भी कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव पर हरियाणा सरकार ने जोर दिया है। इस कोविड-19 की बीमारी में किसी की भी शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाएं। जो लोग जिसकी इम्यूनिटी ताकत ज़्यादा होगी वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा या बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि अब तीसरी लहर के आने की हमारे देश में कोई संभावना बचेगी नहीं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में फ्री में वैक्सीनेशन ड्राइव देश में चला है जो दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸ਼ਾਮ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सबको यह आह्वान किया कि आप योग सीखिए और योग के माध्यम से जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी और जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ हम लेते हैं उनको भी एक तरह से रोका जा सकता है और देश आर्थिक उन्नति की तरफ भी और शारीरिक दृष्टि से हमारा प्रदेश और देश मजबूत हो, निश्चित रूप से हमारा देश बहुत तरक्की और खुशहाली करेगा। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੰਵਾਦ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ करो योग, रहो निरोग, सब रोगों का एक निदान, करो योग सुबह और शाम। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, वर्तमान सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि ये किसी एक वर्ग के या किसी एक देश के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए, और पूरी इंसानियत सुखी हो, स्वस्थ हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में योग का प्रचार किया और आज उन्हीं के प्रयास से योगा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इसकी लोकप्रियता आज सभी देशों, पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी मैं जब देश में गया था तो मैंने देखा है कि वहाँ जो योगा के ट्रेनर हैं काफ़ी अच्छी, मतलब उनकी सैलरी भी अच्छी है और उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें नैतिक शिक्षा के उसमें हम इसको विषय को लेके आ रहे साथ में, और वैसे भी हमारा पूरा प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा उस पर ध्यान रहता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।